ये भी सेम है जैसे कि नोट 5 में था, यहाँ पे भी बहुत ही ईजिली ये डैमेज हो रहा है। या तो कैमरा पार्ट सर्टेनली थोड़ा सा अलग है, मोस्ट अनयूजुअल है। वेलकम बैक गाइस, आज बारी है OnePlus के एक और सुपर हॉट लेटेस्ट फोन को टेस्ट करने की, और ये है दी OnePlus Nord CE5। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन होता है OnePlus का C सीरीज बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी। बट एज यू नो गाइस, जब चीजें अफोर्डेबल होती हैं तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज होने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने OnePlus का Nord 5 टेस्ट किया था, फोन ओवरऑल सही था कंपेयर टू Nord 4 के। ऑफ कोर्स थोड़ा यहाँ पे सैक्रिफाइस थे, जैसे कि मेटल वर्सेस प्लास्टिक फ्रेम हो गया, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी सीरियसली सुपर कॉम्प्रोमाइज थी। इट स्क्रैचेस फ्रॉम स्टार्टिंग लेवल 3, जो कि सुपर पेन होता है। वेल लेट्स सी Nord C5 में क्या होता है। बाय द वे, क्या किसी को इस फोन के बारे में याद है हमने इस फोन में कब टेस्ट किया था? जस्ट ए क्लू, नूर महल। एनीवेज, हम 3 डिफरेंट तरह के टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बेसिकली द वाटर टेस्ट, देन द स्क्रैच टेस्ट एंड एट द लास्ट द ड्रॉप टेस्ट, जिसके लिए मैं मेगा ड्रॉप टेस्ट करना पड़ेगा, वो तो आपको करके दिखाएंगे। अब ये फोन ऑफिशियली कोई भी सीरियस वाटरप्रूफिंग नहीं प्रोवाइड करता, लाइक 67, 68, 69, जस्ट बेसिक, ऐसे कुछ मेंशन नहीं। तो मे बी IP64/65, सो जो भी है, यहाँ पे हम इसको बेसिक कंटेनर में टेस्ट करते हैं, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 80 by 80 लीटर्स ऑफ वाटर है। आई मीन काइंड ऑफ मिक्स ऑफ मैथ हो गया, आप सर्च कर लेना क्या है। एंड ये रहा परफेक्टली वर्किंग फोन आपके सामने, दी Nord CE5। लेट्स ड्रॉप इट गाइस, देखते हैं क्या होता है। वेल गाइस, 5 मिनट से हम ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। लेट्स टेक दी फोन आउट, देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। आई थिंक अभी तो देखो काम कर रहा है, और इवन वंडा वाटर अगर चला के देखें, नो टच नहीं काम करता है। कैमरा चलाएं तो कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोर्स काम करेगा, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। लुक्स नाइस। खैर ज़्यादा मजाक मस्ती होगी, निकाल लेते हैं। एंड आई होप सो फ़ोन में कोई इशू नहीं होनी चाहिए। बैक टू द सेम प्लेस। अब आप सोच रहे होगे वहां गए थे, ड्रेस बदल गई थी। वो ऐसे गाइस कि हमने वो पोर्शन 3 दिन पहले रिकॉर्ड कर लिया था, जस्ट एज ए बैकअप जब हमें टाइम मिला था। बिकॉज बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि लिक्विड डैमेज में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो हमने 2-3 दिन पहले ही कर लिया कि देखिए क्या होता है। तो इवन आफ्टर 3 डेज सेम तरह का बेसिक टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी एज सच कोई डैमेज हुई। हमने इस फोन को रिव्यू के लिए यूज़ भी किया, कई तरह के टेस्ट परफॉर्म किए। सो फॉर फोन ओके था। अगर आपका फोन एक्सीडेंटली या कहीं ऐसे स्प्लैशेस से कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो शायद कोई डैमेज नहीं होगा, बट स्टिल ब्रांड इसे कोई वारंटी नहीं देती है। कीप दिस पॉइंट इन द माइंड। आई बिलीव यहाँ पे प्लास्टिक थोड़ा ज़्यादा यूज होना चाहिए। फॉर द बेसिक्स, यहाँ पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है, जो तो फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज ऑफ कोर्स आपको दिखाई पड़ सकता है। यहाँ पे ये प्लास्टिक बैक पैनल है, लाइक द प्रीवियस Nord C4 पड़ सके। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे OnePlus की ब्रांडिंग है जो कि इसमें प्रिंट की गई है। ये ऐसे स्टिकर नहीं है, तो ये ऑलवेज वहीं पे नहीं रहेगी। जैसे से स्क्रैचेस पड़ेंगे तो ये पेंट यहाँ से आपका हट सकता है। फ्रेम ऑफ कोर्स यहाँ पे कंप्लीट प्लास्टिक होगा। यहाँ पे कोई भी एडिशनल अलर्ट स्लाइडर या प्लस की नहीं मिलेगा। देखो तो ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है, नो एडिशनल स्पीकर्स, होपफुली यहाँ ईयर पीस में होगा। बॉटम नो हेडफोन जैक, टाइप सी है, और यहाँ पे सिम कार्ड स्लॉट भी है। प्रीवियसली जब मैंने Nord 5 टेस्ट किया था, हमने सिम ट्रे को डैमेज किया था, और जब मैंने उसमें अपना जियो का सिम कार्ड लगाया था तो हुआ क्या था कि मेरा सिम कार्ड ख़राब हो गया था और मुझे जाके नया सिम लाना पड़ा था। ये भी सेम है जैसे कि Nord 5 में था, यहाँ पे भी बहुत ही ईजिली ये डैमेज हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिम निकालते लगाते हैं तो केयरफुली लगाइएगा, नहीं तो सिम खराब हो जाएगा। बटन्स ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लास्टिक के होंगे, अनलाइक दी Nord 5 जहाँ पे मेटल के थे, यहाँ पे प्लास्टिक बटन है और काफ़ी टाइट हैं, बाहर नहीं आएंगे। इस टर्म्स में ये ठीक है, नॉट बैड। ऑन दी कैमरा देखो, ये भी होपफुली प्लास्टिक का ही होना चाहिए। नो, फील्स लाइक मेटल, या फील्स लाइक मेटल, और एग्जैक्टली ये मेटल है भी। चाहती तो कंप्लीट फ्लोर कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी,
और ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है Nord C5 लाइट में जब आएगा, बिकॉज वहाँ पे ये भी प्लास्टिक हो जाता है। इवेंचुअली ऐसे ऐसे कॉस्ट कटिंग होती है अलॉन्ग साइड विद द स्पेसिफिकेशंस। ये भी स्क्रीन काफ़ी टाइनी है और यहाँ पे आपके कीज एंड कॉइन से कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है। पर चूंकि ये फ़ोन IP65 है तो कैजुअली लाइक स्वेट एंड अदर चीज़ें विद टाइम अंदर जा सकती हैं। तो लॉन्ग टर्म में ईयर पीस जनरली इसी वजह से ही ख़राब होते हैं। सो IP68 69 रेटेड फ़ोन्स ज़्यादा बेटर होते हैं इस टर्म्स में। Well guys, let's check out the glass quality first. Exactly as you can see, जैसे स्क्रैच लगा मैं आपको exactly वैसे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर उससे कंपेयर करें OnePlus Nord 5 से, जहाँ पे फॉर द प्रोटेक्शन के लिए Corning का Gorilla Glass 7i यूज़ किया गया था, Nord C5 में एग्जैक्टली सेम ग्लास यूज़ किया है फॉर दी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे आप देखोगे रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। Nord 5 में भी लेवल 3 से स्क्रैचेस पड़ रहे थे टिल द लेवल 7 और बियॉन्ड आप जाते रहेंगे। वहीं अगर यहाँ Nord C5 में भी देखें तो यहाँ पे भी स्क्रैचेस आपको लेवल 3 पे दिखाई पड़ेंगे, 4 पे भी फाइन है, 5 पे भी है, 6 पे है और 7 पे डी पे मार्क्स, और बियॉन्ड जाऊँगा तो पढ़ते चले जाएंगे। वही अगर हम बैक साइड पर जाते हैं तो कैमरा पार्ट सर्टेनली थोड़ा सा अलग है, मोस्ट अनयूजुअल है कंपेयर टू Nord 5 और एनी अदर स्मार्टफोन के। लाइक यूजली जैसे डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ा तो वहाँ पे क्या सीन है कि मे बी यहाँ पे शायद थिनर वर्जन ऑफ Corning ग्लास यूज़ किया गया है, जो कि स्लाइटली कंप्रोमाइज़ किया जाता है फॉर द कॉस्ट सेविंग के लिए। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लाइक मैं कोई ग्लास इंजीनियर हूँ नहीं, जितना मैंने सुना है इंडस्ट्री में वो ऐसा ही होता है, थिनर और एक होता है ना कि कितने थिकनेस का आपको ग्लास की लेयर की कोटिंग चाहिए, तो शायद वो है, इसीलिए यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत आसानी से पड़ रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई भी बेसिक स्टफ लेते हैं जो कि थोड़ा सा शार्प टाइप होगा, एनी मेटल ऑब्जेक्ट, कीज कॉइन्स अगर थोड़ी सी आप ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच लग सकता है। लेकिन कैमरा मॉड्यूल में क्या स्ट्रेंज है कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली कंपनी सीरियसली जेन्युइन ग्लास यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पे देखोगे लेवल 5 पे इटसेल्फ स्क्रैच पड़ने की, अगर 6 और उसके नीचे का मेटल लोगे तो भी वो आपकी कैमरे ग्लास को आसानी से स्क्रैच कर सकता है। शायद इसीलिए कंपनी किसी ने कमेंट्स किया था कि इससे कंप्रोमाइज वेरिएशन, तो OnePlus इस साल कुछ ज़्यादा ही कंप्रोमाइज़ कर रही, लाइक OnePlus 13s में भी था, then Nord 5, then Nord C5, बट सेम 7i जो हमने रिसेंटली नथिंग फोन 3 में टेस्ट किया था, वहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ते जैसा कि पड़ने चाहिए थे। लेवल 6 पे ओनली स्क्रैच था। हाँ, अगर अपनी ज़्यादा पैसे चार्ज की थी तो सर्टेनली उसने क्वालिटी लेवल ग्लास भी दिया था। सो अगर आपको इस डिस्प्ले को केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। ऑफकोर्स फ़ोन पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है साथ में, बट आपको हो सके तो टेम्पर ग्लास लगा के जरूर यूज़ करिएगा। टाइम फॉर द डिस्प्ले टेस्ट। लेट्स सी ये फायर और एक्सट्रीम हीट के केस में कैसे रिएक्ट करता है। इफ यू चेक द रिकॉर्ड, OnePlus Nord C5 ने अराउंड 10 से 11 सेकंड लिए डिस्प्ले पे परमानेंट बर्न मार्क करने में, चूँकि एमोलेड डिस्प्ले तो पिक्सल्स यहाँ पे कंप्लीटली चले जाते हैं और वो रिकवर नहीं होते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड ओके, जो कि यहाँ पे थिनर ग्लास है तो शायद इसलिए काफ़ी कम समय लग रहा है। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं फ़ोन को तो शायद डिस्कलेशन हो सकता है। अगर आप बहुत हीट पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज होता है फ़ोन आपका, सो मे बी लाइक आफ्टर 4 to 5 years लेटर शायद डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऐसा ना ये ओके लग रहा है, इट्स एवरेज क्वालिटी डिस्प्ले, क्योंकि 10 सेकंड्स के अबव मार्क को ही हिट कर रहा है। इस टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। वैसे OnePlus के फ़ोन ऐसे नहीं कि फेल हुए नहीं बेंच में, स्पेशली Nord C लाइट, आई थिंक C2 लाइट शायद फेल हुआ था, और उसके ऊपर का सीरीज जो C वाले वो आज तक नहीं फेल हुए थे। बट स्टिल अब जो कि डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ है, क्या पता कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द स्क्रीन साइड, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट इन 3, 2, 1। फ़ोन में थोड़ा फ्लेक्स तो आया है, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि फ़ोन फेल आ रहा है। ये ड्यू टू क्योंकि यहाँ पे फ्लैट फ्रेम है जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेटर कर लेता है। अगर थोड़ा थिक होता है तो कैमरे ये जो बटन होते हैं उसके अराउंड थिकनेस बढ़ जाती है और वहाँ से इवेंचुअली फ़ोन फेल नहीं होता। फ़ोन प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है, स्लाइड बेंड हो गया फिर भी कोई इश्यूज है नहीं। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1। नाउ एक्सट्रीमली सॉलिड, माइनर फ्लेक्सेस हैं जो कि परफेक्टली ओके हैं, आपके डिस्प्ले को कोई ऐसी प्रॉब्लम करने वाले नहीं हैं। वेल दिस इज इट फॉर गाइस द ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। आई थिंक स्कोर वाइज इसको डेफिनेटली हम 6 से 7 में स्कोर देंगे, बिकॉज डिस्प्ले की क्वालिटी सीरियसली काफ़ी पुअर है और इस प्राइस में ऑफकोर्स आपको ईजिली मेटल देना चाहिए, सॉरी ग्लास, बट ब्रांड ने वो नहीं दिया है। लेट्स डू वन मोर मेगा ड्रॉप टेस्ट, देखते हैं क्या ये फ़ोन ड्रॉप में बेटर निकलता है कि नहीं निकलता है। सी यू लेटर।